हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि आपका ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा। इस जॉब में ट्रेनिंग 2 बार होता है। पहला ट्रेनिंग होता है जो ज्वाइन करने के पहले होता है, और दूसरा ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद होता है। तो ज्वाइन करने के बाद वाला जो ट्रेनिंग है, मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। इस वीडियो में हम ज्वाइन करने से पहले जो ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग का सैलरी किस बैंक में मिलेगा वो मैं आप आज बताऊँगा आपको, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हर बैंक में सैलरी नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ एक अकाउंट में सैलरी मिलता है, एक बैंक में। तो बताऊंगा मैं किस बैंक में आपको मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, लोन, इस जॉब में लोन मिलता है कि नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे बैंक एम्प्लॉय को लोन मिलता है बैंक की तरफ से, उस तरह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एम्प्लॉय को लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप लोग को तो दोस्तों पता ही होगा कि सीजन 2022 में करीब 20,000 पोस्ट इस बार आए हैं पीए के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए। बहुत बड़ा ये वैकेंसी है, 20,000 करीब। और बहुत से बच्चे सेलेक्ट होके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आएंगे। तो आप लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के आप लोग को क्या करना है सिलेक्शन के बाद। क्या आपका स्टार्टिंग काम होगा, कैसे आपका ट्रेनिंग होगा, किस में सैलरी आएगी, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, पहला टॉपिक जो मेरा हम लोग का है ट्रेनिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो डिपार्टमेंट आपको एक लेटर इशू करेगा डीवी कराने के लिए किसी एक डेट पे। वो लेटर आप लोगों को मिलेगा कि आप डीवी में उपस्थित हों। आप लोग को उस डीवी में क्या क्या चीज़ें लेके आनी है उस लेटर में मेंशन होगा, 1 2 3 4 पैसे सीरियल करके। तो उस डेट पे आप जाएंगे डिपार्टमेंट के उस ऑफिस में जहाँ आपका डीबी होगा, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद दोस्तों आप अपने घर चले आएंगे। घर आने के बाद करीब 1 या 2 हफ्ते में आपको एक और लेटर मिलेगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपका ट्रेनिंग कब से कब तक होगा, किस ऑफिस में होगा, वो ट्रेनिंग लिखा होगा। और आपके साथ कितने बच्चों का ट्रेनिंग होगा उनका भी नाम दिया रहेगा, उनका रैंक दिया रहेगा, उनका कैटेगरी दिया रहेगा, और उनके सामने ऑफिस लिखा होगा कि आपका किस ऑफिस में ट्रेनिंग होगा। तो उस डेट पे आप उपस्थित होंगे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उस ऑफिस में। अधिकतर दोस्तों ट्रेनिंग जो होता है वो डिविजनल ऑफिस या एचओ में होता है। एचओ और डिविजनल ऑफिस में जो कि 80% आपका चांस जो है कि एचओ में ही होगा, अब 20% ही चांस आपका है जो डिविजनल ऑफिस में होगा। एचओ में आपका ट्रेनिंग इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि एचओ में जो है कि सभी प्रकार के ब्रांच आपको मिल जाते हैं। वो ट्रेनिंग करने के लिए आपका जो ऑफिस होता है बहुत बढ़िया बेस्ट होता है। जो 15 दिन आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें आप सभी ब्रांच के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस ब्रांच में किस संबंधित काम होता है, क्या काम करना है हमको। 15 दिन में आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांच कौन सा काम करता है। ये आपको 15 दिन के अंदर जानकारी हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये इतना आप जान जाएंगे कि डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, कौन सा ब्रांच किस काम के यूज के लिए है। तो सो दोस्तों, आप किसी एक ब्रांच में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके आप ट्रेनिंग करेंगे, हर ब्रांच में अलग अलग। वहाँ आपका हर दिन का अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस देंगे, आप रेगुलर आएंगे उस ट्रेनिंग में। उतने टाइम से उतने टाइम तक वो आप वहाँ पे रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। आप लोग को जो आपके सीनियर होंगे, जो आप पहले से इंचार्ज होंगे जो उस ब्रांच के, या जो और बाबू होंगे आपसे जो सीनियर होंगे, वो आपको इस काम के बारे में बताएंगे। आप उस काम को करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इस काम को करना है, कौन कौन सा काम मुझे और आगे चल के करना है। ये सब आपको उस 15 दिन के ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ट्रेनिंग जब आपका ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो जिस ऑफिस में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर जाएगा डिविजनल ऑफिस को आपके ट्रेनिंग कंप्लीट करने का, या फिर आप खुद जिस जिस ब्रांच में काम किए हैं वहाँ से इंचार्ज का आप सिग्नेचर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, 2 ऑप्शन है, या तो जहाँ से ट्रेनिंग हो रहा है वो लेटर भेज देंगे डिविजनल ऑफिस को, या तो फिर आप जो है कि सिग्नेचर कराएंगे कि हाँ मैंने इस डेट को यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। और दोस्तों, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के दौरान ही आपका जो है लेटर एक और 2-3 दिन पहले, यानी 15 दिन में 13वें या 14वें दिन आपका लेटर एक और जारी होगा, जिसमें आपका पोस्टिंग दिया रहेगा। क्योंकि एचओ में सिर्फ आपका ट्रेनिंग होगा, लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर जो होगा, जहाँ आप पोस्टिंग आपका जिस ऑफिस में होगा
उस ऑफिस का लेटर आपका ट्रेनिंग के दौरान ही निकलेगा। तो आप उसमें देखेंगे तो वो जो आपका ऑफिस होगा पोस्टिंग ऑफिस, वो आपका रियल ऑफिस होगा जहाँ आप 3 साल लगातार काम करेंगे। तो ये तो आपका बात ट्रेनिंग का हो गया कि आपका ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा 15 दिन, और ट्रेनिंग के बाद जस्ट उसके लेटर मिलेगा तो आपका पोस्टिंग हो जाएगा। उस लेटर में आप देखेंगे कि आपका पोस्टिंग उस ऑफिस में हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपका पोस्टिंग हो जाएगा तो आप सर्विस चालू कर देंगे, अपना स्टार्ट कर देंगे, आपका सर्विस चालू हो जाएगा। तो जो वो ट्रेनिंग का पैसा दोस्तों 15 दिन का होता है वो भी आपको मिलेगा ट्रेनिंग का। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब आप ऑफिस में ज्वाइन करेंगे वो डेट आपका ज्वाइनिंग डेट होगा, वो डेट जो आपका ज्वाइनिंग डेट कहलाएगा। और 15 दिन का वो आपका ट्रेनिंग का पैसा और प्लस जो 1 महीने का सैलरी होता है वो दोनों जुड़ के साथ में आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये आप डाउट में नहीं रहिएगा, जो ट्रेनिंग का पैसा है और जो सैलरी का पैसा है वो दोनों जुड़ के आपके अकाउंट में पहला सैलरी में आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो जो आप पहला सैलरी स्लिप पाएंगे उसमें आप देखेंगे कि ट्रेनिंग का पैसा जो एरियर वगैरह या कुछ इंसेंटिव ऐसे करके आएगा उसमें जुड़ा होगा, और प्लस आपके सैलरी के पैसे जो है दोनों मिलके आपके पहले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बात आपका ट्रेनिंग का हो गया। दूसरा आपका ये है कि किस बैंक में आपका ये पैसा आएगा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में दोस्तों जो भी जॉब करता है उसका सिर्फ एक ही बैंक में सैलरी आता है, वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसी बैंक के अकाउंट में आपका सैलरी आएगा। उसके बाद आप सैलरी आने के बाद वो पैसा किसी और खाते में या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपका सैलरी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएगा। ये डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था कि जितने भी एम्प्लॉई हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनके सैलरी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएंगे। और अगर आप दूसरा किसी बैंक में सैलरी लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, मैं कि उस बैंक से होम लोन लेना चाहता हूँ या कोई और सा लोन लेना चाहता हूँ, तो आपको लिख के देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को लेटर, तब उसका जो है कि सैलरी क्रेडिट आपको उस बैंक में आएंगे, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा। चलिए दोस्तों 2 टॉपिक पे तो बात हो गया। तीसरा टॉपिक लोन का। तो जिस प्रकार से बैंक एम्प्लॉय को लोन मिलता है, बैंक कर्मचारी को, उस प्रकार से पोस्टल डिपार्टमेंट को भी एम्प्लॉय को भी लोन मिलता है, जो कि पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक है पोस्टल डिपार्टमेंट में। उसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। पहले आपका जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करना पड़ेगा। उस बैंक के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और साथ में जो आपके कर्मचारी हैं उससे 2 लोगों से गवाही लेना पड़ेगा उस बैंक का मेंबर बनने के लिए। जब मेंबर आप बन जाएंगे उसके 6 महीने बाद दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। जितना भी आपको लोन की ज़रूरत होगा आप फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब उसका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका लोन अमाउंट पास हो जाएगा। और लोन अमाउंट पास होने के बाद दोस्तों आपका सैलरी से ही वो लोन का जो EMI बनेगा, जो भी चीज़ें हैं जो आपके सैलरी से ही कट जाएंगी। तो ये जो सुविधा बहुत अच्छा है पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए कि उनको लोन का भी सुविधा मिलेगा। सिर्फ इसमें एक प्रकार का ही लोन मिलता है, पर्सनल लोन। करीब 12 या 13% करीब उसका इंटरेस्ट है। मैंने तो आज तक कभी लिया नहीं है लोन, लेकिन मुझे इतना जानकारी है कि 12 की 13% करीब इसका लोन जो है कि इंटरेस्ट इसका लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सैलरी से ही वो जो लोन अमाउंट का इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो आपका कट जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छा सुविधा है दोस्तों। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो गई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपकी हेल्प आया हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो दोस्त आपके हैं उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी जानकारी ले पाएँ। चलिए दोस्तों, तब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरी तरफ से पूरे आपको शुभकामनाएं हैं कि आप डिपार्टमेंट में आएँ, ज्वाइन करें।